दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके D10 चार्ट में। जो आपका D10 चार्ट है इसमें हम बात करेंगे कि D10 चार्ट का अगर जो 10th हाउस का जो लॉर्ड है जिसे हम कहते हैं दशमेश, अगर दशमेश D10 की कुंडली में कहाँ प्रेजेंट है उसका क्या प्रभाव होता है, अर्थात दशमांश D10 के विभिन्न भावों में दशमेश के फल की आज हम बात करने वाले हैं। तो ये D1 चार्ट है, अभी तक हमने ये देखा है। आज हम D10 चार्ट की बात करेंगे। ये आपका लग्न हो जाता है और ये जो आपको पीले रंग में दिख रहा है बॉक्स, ये आपका दशमेश का घर है। सीधे स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। चलिए देखिए, अगर आपके इस घर का मालिक, अगर आपके D10 में, D10 की बात हो रही है, D10 में इस घर का मालिक अगर आपके पहले घर में बैठा है, इस घर में चौकड़ी मारकर बैठ गया है और दशमेश की प्रथम भाव में स्थिति जो होती है वो बहुत अच्छी होती है और यहाँ पे अच्छी स्थिति जो होती है आपको सक्सेस देती है। व्यक्ति जो होता है, जो इंसान जिसकी कुंडली है वो ज्ञानी होता है, ज्ञानी होगा, वो इंटेलिजेंट होता है, इस केस में फेमस भी होगा। जो कई बार आप क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि मैं फेमस या फेम मिलेगा नहीं मिलेगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ से दिखता है। सोशल स्टेटस भी आपका यहाँ से ही दिखेगा आपको। तो सोशल स्टेटस हो गया, ज्ञानी हो गया, प्रसिद्ध हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए छठे घर का मालिक यहाँ पे साथ में बैठ जाता है, या फिर अष्टम भाव का स्वामी या फिर 12वें भाव का स्वामी यहाँ पे बैठ जाता है, मतलब त्रिक भावों का स्वामी अगर यहाँ पे बैठ जाता है, तो ये जो इंसान है, जो ज्ञानी है, इंटेलिजेंट है, जो प्रसिद्ध होना चाहता है, वो कपट का सहारा ले सकता है अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। गलत तरीक़ों से, करप्शन के फॉर्म में वो जीवन में यूज़ कर सकता है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इस चीज़ को यहाँ पर नोट करके रखें। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपकी D10 का जो स्वामी है वो आपकी कुंडली में बैठा हो दूसरे घर में, देखिए लॉर्ड कोई भी हो सकता है, लग्न कोई भी हो सकता है, नो पैनिक फॉर लग्न। तो आपको लग्न के लिए पैनिक नहीं होना है, यहाँ पे आपको नंबर देखना है कौन सा नंबर है और उसका लॉर्ड कौन है। अब देखिए क्या वो लॉर्ड आपके घर में सेकंड घर में बैठा हुआ है, तो ये जो घर होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, वाणी, खाद्य उद्योग, पारिवारिक व्यवसाय की ओर ध्यान केंद्रित करता है। आपका धन समृद्धि, यानी कि आपके वाणी और आपका पैसा, धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए लगातार आपने कितने प्रयास किए हैं, उसका घर भी यही रिप्रेजेंट करता है। इस भाव या भावेश का, अगर इस घर का या इस घर के मालिक का अगर पीड़ा है, या उसके साथ छठे घर, 8वें घर या 12वें घर के स्वामियों के साथ संबंध हो रहा है, राहु केतु के साथ संबंध हो रहा है, तो धन संपत्ति में आपको प्रॉब्लम आएगी, पद प्रतिष्ठा में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। कब आएगी? ये हर केस में तब आएगी जब इनकी दशा या फिर अंतरदशा चलेगी, तब आपको वो प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर 10th लॉर्ड आपका दशमेश आपकी D10 चार्ट में आपके इस वाले थर्ड वाले घर में बैठा है, जो कि स्वनिर्मित सफलता के लिए कठोर परिश्रम, अर्थात जो आपके पराक्रम का भाव होता है, पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है, संचार व्यवस्था, लेखक और छोटी यात्राएं, जो छोटी मोटी यात्राएं आप देश विदेश या डोमेस्टिक यात्राएं करती हैं, उसका पार्ट होता है। तो ऐसी केस में आप वो यात्राएं भी करेंगे, आप कम्युनिकेशन मीडियम में भी आप जुड़ेंगे और बहुत मेहनती भी आप होंगे। अगर यहाँ पे अशुभ घर बैठे हुए हैं, यानी कि छठे घर का मालिक, 8वें घर का मालिक या फिर 12वें घर का मालिक यहाँ पे बैठे हुए हैं, या राहु केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप में साहस और पराक्रम की जो होगी वो कमी आ जाएगी, जो स्टेमिना होगा वो कमी होगा। आप थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक नहीं पाएंगे, थोड़ा सा अपने आप को बैकफुट पे पाएंगे, ऐसी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये जो घर होते हैं वो प्राय आप स्विचिंग करते हैं आपकी जॉय में, आप अपने व्यवसाय में प्राय बदलाव देखता हुआ मिलेगा। आप अपनी नौकरियों में स्विच करना पसंद करेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे आजकल आईटी सेक्टर में होता है, एमएनसीज में होता है कि लोग एक जॉब को छोड़कर, या फिर सरकारी जॉब में भी डेपुटेशन बेसिस पे एक जॉब को छोड़कर वो दूसरे जॉब में जाना पसंद करते हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसा योग उनकी कुंडली में बनता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपकी कुंडली में इस घर का मालिक आपके 4th भाव में बैठा हुआ है, और 4th वाला घर आपको पहले भी बताया है ये आपके जन्म स्थान को रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली आप अपने नेटिव प्लेस के आसपास जॉब करना पसंद करेंगे। सत्ताधारी हो सकते हैं आप, लीडरशिप की भी भावना आप में हो सकती है, आप अपने कार्य में केयरिंग नेचर हो सकता है अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए, आप दानी हो सकते हैं, परोपकारी हो सकते हैं, ऐसी नेचर आप में कूट कूट के डालता है। यदि यह शनि व नवम भाव या भावेश से संबंधित हो,
मतलब कि अगर यहाँ पे शनि आ जाए, बैठ जाए, या इस वाले घर का मालिक जो भी है 9वें घर का आपकी कुंडली में, वो यहाँ पर आकर बैठ जाता है, तो आप पॉलिटिकल क्षेत्र में भी सक्सेस हो सकते हैं। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन कंसल्टेंसी में पूछे गए हैं कि क्या मैं पॉलिटिक्स में जा सकता हूँ, क्या मैं नेम फ्रेम में पा सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, इस चीज़ को यहाँ पे नोट करें, देखें और खुद कैलकुलेशन करें, आप खुद अब बता सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम आपके 5th हाउस की बात करें, मतलब कि आपका 10th हाउस का जो स्वामी है, जो लॉर्ड है, वो जाकर सीधे बैठ जाता है आपके, और कुछ नहीं देखना यहाँ पे, जो बता रहा हूँ उसी चीज़ को आप नोट करें। तो अगर आपका 5th हाउस में बैठ जाता है, तो ये वाला घर आपको पता है, जितनी वीडियो देखते आए हैं, कि ये प्रसिद्धि का, आपके इंटेलिजेंस का घर होता है, आपके इन्वेस्टमेंट का घर होता है, आप में कितनी पराक्रम है, कितना आप में एजुकेशन लेवल है, प्राइमरी एजुकेशन बैचलर लेवल है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपनी जीविका को कितने समय तक संभाल पाएंगे, पैसे कितने समय तक कमा पाएंगे, तो इस घर के स्वामी का आपको देखना है, क्या वो स्ट्रांग है या नहीं। अगर ये यहाँ पे बैठा हुआ है, अच्छा होकर बैठा हुआ है, 6, 8, 12 से कहीं कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो आप जिंदगी भर आराम से पैसा आपकी जेब में आएगा और आप उससे खर्च करेंगे। यहाँ तक कि छोटी मोटी जो समस्या भी जो मुश्किल पैदा करती हैं, व्यक्ति को अपनी जीविका बदलने के लिए मजबूर कर देती हैं सिचुएशंस, वो कहीं ना कहीं, अगर इस घर का मालिक यहाँ बैठ जाता है, कहीं ना कहीं इस घर का मालिक यहाँ बैठ जाता है, कहीं ना कहीं इस घर का मालिक यहाँ पे बैठ जाता है, तब ये सिचुएशन वहाँ पे देखने को मिलती है। तो जैसे कई सारी बीमार यहाँ पे जो जातक होता है को संतान में भी प्रसिद्धि यहीं से मिलती है, जब कई बार उनके जो बच्चे पैदा होते हैं, उनके कैरियर क्षेत्र में भी वो सफलता लेके आते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो उनके लिए समाज में उनके उच्च पद के लिए कार्य करवाते हैं और उनको उस तरफ लेकर जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपके 10th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हुआ है, और ये कंपटीशन का घर होता है, नौकरी का होता है, जॉब पेशा वालियों के लिए होता है, दास्ता का होता है। व्यक्ति अपने व्यवहार को, व्यापार को, जॉब को बढ़ाने के लिए अपने भाग्य पर अधिक निर्भर रहता है, ये आप जानते हैं। और ये भाव समाज में आप कितना फाइट कर सकते हैं, कंपटीशन कितना बढ़ सकते हैं, अपने प्रमोशन सेक्टर में आप कितनी तैयारी कर सकते हैं, वो उस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। ये भाव समाज की समस्याओं से संबंधित भी होता है, जैसे बीमारी हो गया, ऋण हो गया, शत्रु हो गया, कि कई बार आप जॉब में लोन लेंगे नहीं लेंगे, कर्जा लेंगे नहीं लेंगे, वो कहीं ना कहीं यहाँ से रिप्रेजेंट होता है। बीमारी, ऋण, शत्रु और व्यक्ति, इनके द्वारा भी अपनी आजीविका कमा सकता है अगर इस चीज़ में जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली में ऐसा बना है, तो ये जो घर होते हैं, मतलब कि आप मेडिकल फील्ड में बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, लॉ के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, और कर्जे के क्षेत्र में, लेन देन की प्रक्रिया में भी आप जॉब वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, अगर आपका 10th हाउस का जो दशमेश है वो आपकी कुंडली में 7th हाउस में, मतलब आपके स्पाउस वाले भाव में बैठा हुआ है, तो सुदृढ़ व्यवसायिक योग्यता, आपकी प्राप्तियों में साझेदारी और कॉर्पोरेट हाउस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं यहाँ पर। मतलब कि अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ी बड़ी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जा सकते हैं, या आपने स्टार्टिंग की हुई है, छोटी स्टार्टअप से किया हो, एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप किया हो, कंपनी में ज्वाइन किया हो, तो धीरे धीरे अगर ऐसा रिलेशनशिप है, तो आप डेफिनेटली आज नहीं तो कल एक बड़ी एमएनसी में जाकर कार्य करेंगे। वो एमएनसी कैसी हो सकती है, मल्टीनेशनल कंपनी लाइक इन्फोसिस हो गया, सत्यम हो गया, महिंद्रा हो गया, यूनाइटेड ग्रुप हो गया, पीएसयू सेक्टर्स हो गए, उन सेक्टरों में जाकर भी आप काम कर सकते हैं। चलिए, अगर आपके 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपकी कुंडली में आपके 8th हाउस में बैठा है, तब क्या होगा। देखिए, व्यवसायिक कैरियर में जो चुनौतियां होती हैं, वो ये घर रिप्रेजेंट करता है कि कितने आपके हिडन लोग हैं जो आपको स्ट्रगल दे सकते हैं आपके कैरियर में, प्रमोशन में, आपके बिजनेस में। यदि आपका लग्न बली है, अगर आपका ये जो लग्न है, ये लग्न है आपकी कुंडली में, अगर ये स्ट्रांग है, अगर ये आपकी कुंडली में स्ट्रांग है, अपने भाव में बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, अच्छे दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, दोस्तों के घर में बैठा हुआ है, तो इस केस में आप एक अच्छी चुनौतियों को झेलने की शक्ति आप में होती है। संघर्ष के बाद आप ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। जैसे कई लोग आपने देखा होगा कि काफ़ी छोटे से स्टार्ट करते हैं बिजनेस, छोटे से कार्य स्टार्ट करते हैं, छोटे से क्लर्क होते हैं, बीपीओ सेंटर में, केपीओ सेंटर में काम करते हैं, एक टाइम आता है जो एक बड़े बड़े औहदों पे, सीईओ के पोस्ट पे, एमडी की पोस्ट पे जाके प्लेस्ड होते हैं, और उस वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन को वो चलाते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ऊंची प्रतिष्ठा और स्थान पर देता है, लेकिन आपका लग्न का होना मजबूत बहुत जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर
आपके 10th हाउस का जो लॉर्ड है, अगर यहाँ का जो मालिक है दशमेश आपकी कुंडली का यहाँ पे बैठ जाता है, यानी कि आपके भाग्य भाव में बैठ जाता है, नवम भाव, यह एक राजयोग बनता है, ये पैसे का योग बनता है। मतलब पैसा आप अपनी ज़िंदगी में कमाएंगे। वो कब कमाएंगे? जब इसकी दशा वगैरह चलेगी, 9th हाउस की चल जाए या फिर आपकी दशमेश की दशा चल जाए, तब आप पैसा अच्छा अपने जीवन में कमाएंगे। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में। और इस केस में जातक जातिका को धन समृद्धि, जो पैसा होता है, धन समृद्धि व उच्च पद, ये सब कुछ मिलता है। और ये नौकरी में प्राय बार बार ये प्रमोशन के चक्कर में स्विच ऑफ करते हैं, और हर बार इनका अप्रेजल अच्छा होता है और हर बार इनका जो पैकेज होता है वो बढ़कर मिलता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनका धन योग बन रहा है। तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके कई मित्र होते हैं, उनके जो पैकेज होते हैं, और किसी का 5 लाख लग रहा है एक बारी में, किसी को 2 लाख का उछाल आ रहा है, किसी का 1 लाख का उछाल हो रहा है, और आप में उतना नहीं आ पा रहा, तो कहीं ना कहीं ये उनकी कुंडली में ऐसा योग है। तो इसके लिए उनको ब्लेम ना करें। तो भाग्य और कुंडली जरूर साथ देती है आपकी ज़िंदगी में। चलिए, अगर इस घर का स्वामी अगर यहीं आपका दसम भाव में ही बैठा हो, दसम भाव में ही अगर दशमेश आपका बैठा हुआ हो, और दशमेश जो दशम भाव होता है ये आपके कैरियर, डिफॉल्ट कुंडली में आपके कैरियर को ही रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली इस केस में आप ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। कब प्राप्त करेंगे? जब इनकी दशा अंतरदशा चलेगी। सभी के लिए केस यही अप्लाई होगा। तो वहाँ पे आप उच्च प्राप्त करेंगे, सोशल स्टेटस प्राप्त करेंगे, अपना प्रमोशन प्राप्त करेंगे, आप कैरियर में अप्रेजल प्राप्त करेंगे, आप एक लीडरशिप की पोस्ट भी आप प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको उस टाइम तक का वेट करना होगा, या तो इसकी दशा चल जाए या गोचर में बृहस्पति यहाँ से मूव करे, आपकी कुंडली का अच्छा ग्रह यहाँ से मूव करे, तो आप में ऐसी प्रमोशन देखने को मिलेगी। तो यदि ये पीड़ित है, मतलब कि इस वाले घर का स्वामी यहाँ बैठ जाता है, इस वाले घर का स्वामी बैठ जाए, तो आपके प्रमोशन में अड़चने आ जाएंगी, कोई ना कोई वहाँ पे टांग अड़ाएगा और आपकी जो प्रमोशन है वो वहाँ पे रुक जाएगी। आपका जो अप्रेजल है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे रुक जाएगा, सोशल स्टेटस में कहीं ना कहीं आपको वहाँ से प्रॉब्लम आ जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपकी कुंडली का जो स्वामी है वो आपके 11th भाव में बैठ जाता है, इस वाले घर में जाकर बैठ जाता है, और जो 11th घर होता है, एकादश भाव जिसे कहते हैं, ये पैसे का होता है, फाइनेंस का भाव होता है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे बैठा है, अच्छा होकर बैठा हुआ है, पूर्ण शक्ति के साथ बैठा हुआ है, कहीं से कोई भी राहु केतु या फिर 6ठे 8वें 12वें घर का कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे इंसान जिंदगी में पैसे अवश्य कमाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस उनका अच्छा रहता है, और काफ़ी कम प्रयासों से, लेस एफर्ट्स के साथ उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता है। ऐसी स्टेटस यहाँ पे कुंडली में बनता है। आर्थिक व्यवसाय और आर्थिक क्षेत्रों में ये लोग काफी संपन्न होते हैं। आइए अब बात करते हैं, अगर 10th हाउस का लॉर्ड अगर आपकी कुंडली में यहाँ बैठा हुआ हो आपके 12th हाउस में, तब क्या होगा? देखिए, इस केस में आप विदेश से संबंधित व्यवसाय या अस्पताल, जेल या काल कोठरी जैसी जो चीजें होती हैं, एकांत या निर्जन स्थान से संबंधित व्यवसाय आपको दे सकता है। आप फ्यूनरल का यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, आप विदेश यात्रा आप यहाँ पे करने को देखने को मिलेगा। इसका ये बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि यहाँ पे 12th हाउस है खराब रिजल्ट देगा, नहीं। आप इस घर से रिलेशन से जो भी संबंधित व्यवसाय है, जॉब है, अगर आप करते हैं तो आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो ये था दशमेश का आपके 12 भावों में बैठने का पूरा क्या रिजल्ट है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे, टेस्टिंग की बात करेंगे कि D1 के जो लग्न लॉर्ड है और D1 का जो 10th हाउस का लॉर्ड है, और D10 का जो लग्न लॉर्ड है और D10 का 10th लॉर्ड है, इनका आपस में कैसे हम रिलेशन देखते हैं, क्या कैसे हम देखते हैं, वो चीज़ हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, और कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, और भी समस्या हो तो आप यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम से भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और भी क्वेश्चन आपको लगता है कि आप क्लियर हुए हैं, डाउट क्लियर नहीं हुए, तो आप पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।